तो सबसे पहला सवाल इस वक्त सबके जहन में, हालांकि वॉर जो है वो बताकर स्टूडियो में और ऐलान करके नहीं लड़ी जाती है, लेकिन सबकी निगाहें, सबकी जो सोच है वो एक ही तरफ जा रही है दीपक वोरा जी कि आज रात, क्योंकि आज वही रात है 12 और 13 दिन की, क्या आज रात कुछ बड़ा होगा, बदलाव पूरा होगा, कल्पना से परे होगा? बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मौका दिया है। आपके शानदार चैनल में शरीक होने का बहुत अच्छा लगता है और आप बहुत अहम प्रश्न पूछती हैं, डर लगता है जवाब देने में। वेरी पॉइंटेड क्वेश्चन, यू आर वन ऑफ आवर बेस्ट एंकर। देखिए, मैं आपसे आप जो यहाँ मौजूद हैं सब एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आप लोगों ने मेरे गुरु के गुरु का नाम सुना है ना, उसको कौटिल्य या चाणक्य भी कहते थे, नाम आप सबने सुना हुआ है। उसने क्या कहा था, जब कोई इस तरह की स्थिति हो तो 4 कदम आपको उठाने चाहिए। पहला कदम होता है साम, दूसरा होता है दान, तीसरा भेद, चौथा दंड। अब देख लीजिएगा हम लोग क्या कर रहे हैं। साम का मतलब होता है परसुएशन, वो हम डिप्लोमैट्स करते हैं। 193 सदस्य हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के, 180 से हम बातचीत कर चुके हैं, बता चुके हैं कि देखिए ये है, ये हमारे सबूत हैं। 2 जिनसे हम बात नहीं करते, एक तो पाकिस्तान खुद ही है और दूसरा वो क्या है, वो टिंग टोंग पिंग पोंग डिंगलिंग टिंगलिंग का जो देश है, कैसे उसको कहते हैं मैं भूल जाता हूँ नाम उसका, उनसे बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये होता है साम परसुए। दूसरा होता है दान। दान का मतलब होता है इकोनॉमिक मेजर्स। हमने इनको बिल्कुल अकेला कर दिया है, इनके पास पैसे नहीं है खाने को, लेकिन बड़ी बड़ी बातें करते हैं। ये हमारी कूटनीति बहुत सक्सेसफुल है। तीसरा होता है भेद। भेद का मतलब होता है इंटेलिजेंस ऑपरेशन। जो दूसरा देश है उसके अंदर आप फूट पैदा करिए। आप जानते हैं कि बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, खैबर पख्तूनख्वा में क्या हो रहा है, फूट वहाँ पर पड़ चुकी है। और अंत में होता है दंड। मैं आपको इंडस वाटर ट्रीटीज़ के बारे में जो हमने अभ्यास में रखा है इतना बता देता हूँ। लोग मुझसे कहते हैं एक नदी का पानी बंद करने से क्या होगा, वो बेवकूफ़ लोग हैं, पढ़े नहीं है। इंडस वाटर ट्रीटी सिर्फ एक नदी के लिए नहीं है, सिंधु के लिए नहीं है, 6 की 6 नदियों के लिए है। और जब हम 6 की 6 उसका पानी बंद कर देंगे, मेरी बात मान लीजिए, ये काबिलियत भारत के पास है। 74 साल की मेरी उम्र है और मुझे 52 साल हो गए हैं कूटनीति में। हमें जिस दिन आदेश मिला बहुत जल्दी हम पानी रोक देंगे, वो प्यासे मर जाएंगे। ये अब उनको इस बात का एहसास हो रहा है। तो अभी क्या है मैम, मैं समाप्त करता हूँ। जितने उनके लीडर्स हैं हर बार वो न्यूक्लियर धमकी देते हैं। वो उनसे पूछिए आप जाके कि साहब चाय पियोगे या कॉफ़ी। एक होता था उनका मंत्री न्यूयॉर्क में मेरे साथ काम करता था, सर चाय लेंगे कॉफ़ी, हमारे पास न्यूक्लियर हथियार हैं। मैंने कहा सर मैं पूछ रहा हूँ कितनी चीनी लेंगे अपनी कॉफ़ी में, हमारे पास न्यूक्लियर हथियार हैं। पागल हो गए हैं ये लोग। न्यूक्लियर हथियार हैं तो रखो अपनी अम्मा के, अपनी खाला के घर में जाके उनको सजाओ, उनकी पूजा करिए। बेसिक इशू टुडे इज मैम, कुछ लोग ये समझ रहे हैं, क्योंकि हम इसको अंग्रेजी में कहते हैं इंसैनिटी ऑफ इनसिक्योरिटी। जब आप इनसिक्योर होते हैं तो आपका रिएक्शन अलग हो। उनका राजदूत जो वॉशिंगटन में बैठा है, वॉशिंगटन का नाम सुना है ना, अमेरिका की राजधानी, तो वो कहता है हम तो भारत से लड़ ही नहीं सकते, हमारी पिटाई होगी, मेरे चाचा डोनाल्ड ट्रंप हमको बचा लो। फिर उनका डिफेंस मिनिस्टर यहाँ कहता है मैं लड़ूंगा, मैं शेर हूं। और टाइगर तू घर के अंदर छुप के तो कहता है मैं शेर हूं। कुछ नहीं मालूम इनको क्या हो रहा है। पार्लियामेंट का इनका सेशन होता है, वहां पे उनकी भाषण सुनिएगा, हाँ जी बढ़िए आगे चलिए। वो पूछते हैं कहाँ आगे बढ़े, बढ़ो ना, कहाँ बढ़ो, हाँ जी बढ़ो ना। कुछ नहीं इनको मालूम है क्या हो रहा है। ये मैं जानता हूं, मैं तो रहा हूं उस एरिया में। तो मेरा आप लोगों से बेटा, जो यहाँ पे भारत की शान मेरे सामने बैठी है, आपसे यही अनुरोध है, ये जो फॉल्स प्रोपेगेंडा होता है ना, इस पे मत भरोसा करिए, अपने आप पर भरोसा करिए, आपके देश पर भरोसा करिए। जनरल शुक्ला, ऐसा क्या करें जो कल्पना से परे हो और जिससे आका भी खत्म हो? और आका कौन है ये सब जान चुके हैं। तो धन्यवाद पिनाज, आप सबको नमस्कार, जय हिंद। देखिए, जो पहलगाम में जो ये 22 अप्रैल की कायराना आतंकी हरकत की गई, उसके संदर्भ में मैं 4-5 मुद्दों पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। सर्वप्रथम देखिए, इस हमले ने बेरहमी और बर्बरता की हदें पार कर दी। रिलीजियस टारगेटिंग, कम्युनल टारगेटिंग, धर्म के आधार पर क्रूर निर्दयी हत्याएं। आप सबको पता है, पिताओं को उनके बच्चों के सामने गोलियों से भून दिया गया। हनीमून्स जो थे वो अंतिम संस्कार में तब्दील कर दिए गए। जो मृतक पर्यटकों के जो पार्थिव शरीर थे, मॉर्टल रिमेन्स, वो देश के कोने कोने में पहुंचे। गुजरात, केरल, कर्नाटका, मतलब कोई ना बचा। तो ये जो हमला, ये जो आतंकी हमला है, ये हमारे धर्मनिरपेक्षता के ताना बाना पर एक घातक वार है। इट इज़ एन असॉल्ट ऑन आवर सेक्युलर फैब्रिक।
ये विशाल चुनौती है भारत और भारतीयता के समक्ष। इट इज़ अ चैलेंज टू द फसाड एंड सब्सटेंस ऑफ इंडियन पावर। भारत की शक्ति को चुनौती है। इसलिए या फलस्वरूप भारत के पास, जैसे बोरा साहब ने कहा, अब कोई विकल्प है ही नहीं सिवाय इसके कि जवाबी कार्रवाई हो। और ये कार्रवाई, अब जो आप कह रही ना कल सुबह परसों सुबह, ये कार्रवाई जो है बहुत ही विवेकपूर्ण हो, समझ बूझ के, लेकिन प्रबल हो। सो द टाइम ऑफ स्ट्राइक हैज़ टू बी चोजन। इट कैनॉट बी क्राउड सोर्स्ड कि साहब आपने कह दिया और कल सुबह हमारे जेट्स चले गए। तो ये समय है धैर्य का, सब्र का और दृढ़ता का।